तो क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, चैप्टर नंबर 9, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ठीक है ना, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसके जो प्रश्नावली 9A के क्वेश्चन थे, उसको पिछले वाले क्वेश्चन तक हम लोगों ने 17 नंबर तक के क्वेश्चन को हल कर लिया था। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 18 और उसके आगे आने वाले प्रश्नों के बारे में सीखेंगे, कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, कहा गया है एक पेडेस्टल है, ठीक है ना, मान लेंगे कि एक पेडेस्टल है। पेडेस्टल मतलब एक चबूतरा समझ सकते हैं, जहां पर या जिसके ऊपर एक मूर्ति स्थापित की जाती है। तो मान लेते हैं हमारे पास एक ये पेडेस्टल है कुछ इस तरह से, ठीक है ना, ए बी एक पेडेस्टल है और इस पेडेस्टल के ऊपर एक मूर्ति है। इस पेडेस्टल के ऊपर क्या है, एक मूर्ति समझ लीजिए है, जिस ऐसे कुछ समझ लो, ठीक है ना। मूर्ति हालांकि ऐसे तो होगी नहीं, नोकदार, लेकिन फिर भी समझ सकते हैं। तो हमारे पास ए बी एक पेडेस्टल है और इस पेडेस्टल के ऊपर 1.6 मीटर लंबा 1.6 मीटर लंबा एक मूर्ति है, जिसका नाम मैं दे देता हूं BC। शायद ऊपर कट रहा हो इसलिए थोड़ा सा और नीचे लिख देते हैं ये। तो ए बी 1.6 मीटर, ए बी जो है एक पेडेस्टल है, इसके ऊपर 1.6 मीटर जो है एक मूर्ति है। आधार पर एक कोई बिंदु है, ठीक है, आधार पर एक कोई यहां मान लेते हैं हमारे पास एक बिंदु है, ABC हो गया, इसको बिंदु D मान लीजिए। और इस बिंदु D से मूर्ति के शिखर का जो उन्नयन कोण है, मूर्ति के शिखर का जो उन्नयन कोण है ये 60 अंश है। कितना अंश है? 60 अंश, ठीक है ना। और जो पेडेस्टल है, पेडेस्टल के शिखर का जो उन्नयन कोण है ये 45 अंश है, ठीक। मूर्ति के शिखर का इस बिंदु D से जो उन्नयन कोण है वो 60 अंश है, यानी ये टोटल कोण 60 अंश है। और पेडेस्टल के शिखर का जो उन्नयन कोण है ये 45 अंश है। हमको बताना है कि पेडेस्टल जो ये AB है इसकी लंबाई कितनी होगी, इसकी ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है ना। तो हम इसको कुछ भी मान लेते हैं, मान लिया पेडेस्टल की जो ऊंचाई है वो h है और इस बिंदु D की आधार से जो दूरी है वो x है। तो साधारण सी बात, यहां पर आप लोग को दो समकोण त्रिभुज दिखेगा, एक DAB जिसका ये कोण 45 अंश है और एक होगा DAC जिसका ये उन्नयन कोण क्या है, 60 अंश है। अगर हमें मूर्ति सहित पेडेस्टल की ऊंचाई चाहिए तो ये इतना h, ये इतना 1.6, टोटल हो जाएगा h प्लस 1.6, इतना मीटर जो है पेडेस्टल सहित मूर्ति की ऊंचाई होगा। तो अब क्या करना है, एक बार इस वाले त्रिभुज में, एक बार बड़े वाले समकोण त्रिभुज में हम लेकर के हल करेंगे। समकोण त्रिभुज क्या, DAB में, समकोण त्रिभुज DAB में, ठीक है ना, दिख रहा सबको, DAB ये 90 डिग्री है, ये 45 अंश का कोण है, ये h है, ये x है। तो ये अगर कोण न्यून कोण है तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी और ये आधार होगा, यानी कि tan थीटा बराबर होगा लंब के बटा आधार। tan, अगर थीटा का अंश माप हम लोग 45 अंश लेंगे तो लंब होगा उसके सामने वाली भुजा AB, आधार होगा AD या DA। tan 45 अंश का जो मान होता है, एक AB की लंबाई h, AD की लंबाई x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर h, ठीक है ना। मतलब पेडेस्टल के आधार से इस बिंदु D की जो दूरी है वह पेडेस्टल की ऊंचाई h के बराबर होगा। अब दूसरे वाले त्रिभुज में हम लेकर के हल करते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज DAC में, DAC में आकृति उसको भी बना लेते हैं। समझने के लिए आप ऐसे मान लो, D है, A है, ये C है, ये टोटल लंबाई h प्लस 1.6 है, ये x है। और यहाँ पर जो कोण बना है उन्नयन कोण, ये टोटल 60 अंश का है। कितने अंश का है? 60 अंश का है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, tan थीटा बराबर फिर वही लंब के बटा आधार लिखेंगे और tan थीटा का अंश माप यहाँ अगर 60 अंश लेंगे तो 60 अंश के सामने वाली भुजा जो लंब है वो है AC, आधार है AD या DA।
tan 60 का अंश माप √3 होता है। AC की लंबाई h प्लस 1.6 बटे में कितना x, ठीक है ना। x का तिरछा गुणा कर देंगे तो करड़ी में 3 गुणे x बराबर होगा h प्लस 1.6, ठीक। अब x की वैल्यू को आप रख लीजिए, x का जो मान है वो h के ठीक बराबर है, यानी कि जहां पर आया हुआ है x उसकी जगह पर हम लिख सकते हैं h। तो x की जगह मैं लिख देता हूं h, ये प्लस h इधर लाएंगे तो माइनस h बराबर होगा 1.6, ठीक। तो यहां से कितना होगा, h हो जाएगा कॉमन, बचेगा कितना, करड़ी में 3 माइनस 1 बराबर 1.6। कुछ बात समझ में आया। अब करड़ी में 3 माइनस 1 को पक्षांतर कर देंगे तो h बराबर 1.6 बटा करड़ी में 3 माइनस 1। अब इसके बाद अगर आप चाहें तो अंश और हर में हर के संयुग्मी पद यानी कि करड़ी में 3 प्लस 1, इसका संयुग्मी पद करड़ी में 3 प्लस 1 से ऊपर गुणा कर दीजिए और करड़ी में 3 प्लस 1 से नीचे गुणा कर दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, ऊपर आ जाएगा 1.6, करड़ी में 3 प्लस 1 और नीचे a माइनस बी, a प्लस बी का सूत्र होगा a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद यहाँ से h बराबर ऊपर 1.6 इंटू करड़ी में 3 प्लस 1 बटा आ जाएगा करड़ी में 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 1.6 √3, या आप यहाँ पर क्या करो √3 ही रहने दो अभी, √3 प्लस 1 बटा 3 में से 1 जाएगा बचेगा 2, ठीक है ना, 2 8 16, 0.8 करड़ी में 3 प्लस 1, काफ़ी लंबा हो गया कैलकुलेशन, 0.8 और यहाँ करड़ी में 3 माइनस प्लस 1, करड़ी में 3 का मान 1.73, 2 रख लेंगे प्लस 1 तो ये हो जाएगा 0.8 गुणे करड़ी में 3 जोड़ लेंगे इसको 2.732 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको गुणा कर लेंगे अगर आप तो 8 दूना 16 हो जाएगा, ठीक है ना, और 8 त्रिक 24 और 1 25, 2 8 7 56 और 2 58, 5 बच गया, 8 दूना 16, 16 5 21, यानी कि 3 अंक यहाँ और 1 अंक यहाँ, 1 2 3 4, टोटल 4 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, h बराबर आ जाएगा 2.1856 इतना मीटर। अच्छा, तो ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है ना। तो जैसा कि आप लोगों ने बताया कि आंसर ये भी दिया हुआ है, ठीक है, तो आंसर अपना ये भी हो सकता है या फिर इतना आंसर भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नोट करो फटाफट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हल करने के बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि एक हवाई जहाज है जो 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है और उस हवाई जहाज में स्थित एक मनुष्य जो है उत्तर की ओर 30 अंश के अवनमन कोण से एक पनडुब्बी को देखता है और 45 अंश के अवनमन कोण से एक युद्धपोत को दक्षिण की दिशा में देखता है। कहा जा रहा है उस पनडुब्बी और उस युद्धपोत के बीच की जो क्षैतिज दूरी है वो कितना होगा, ठीक है ना। तो आकृति हम बनाते हैं, मान लिया जाए कि यहां 1000 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है ना, बिंदु ए से 1000 मीटर की ऊंचाई पर यहां कहीं एक उड़ रहा है, कौन, हवाई जहाज। क्या उड़ रहा बाबू, हवाई जहाज। और इस हवाई जहाज में बैठा एक व्यक्ति उत्तर की ओर, मान लेते हैं हम कि ये उत्तर की दिशा और ये दक्षिण की दिशा है, उत्तर की ओर एक बिंदु है, ठीक है ना, और यहां पर एक पनडुब्बी है। मनुष्य उस शत्रु की पनडुब्बी को कितने अंश के कोण से देखता है, 30 अंश के कोण से देखता है। और अगर ये उत्तर है तो इसके विपरीत ये है दक्षिण। दक्षिण की दिशा में एक युद्धपोत है, मान लिया यहां पर ए हो गया, ये बिंदु बी मान लीजिए, ये सी मान लीजिए और ये डी, बिंदु डी पर एक युद्धपोत है और इस जहाज में बैठा हुआ व्यक्ति इस युद्धपोत को जो है 45 अंश के कोण से देखता है। हमको दी गई है कि यहां से जो हवाई जहाज की ऊंचाई है ये 1000 मीटर है। तो हमको पता करना है बाबू कि बिंदु डी अर्थात युद्धपोत और बिंदु सी अर्थात पनडुब्बी के बीच की दूरी कितनी होगी, यानी ये दूरी, ठीक है ना। ये थोड़ा सा सही नहीं दिख रहा होगा शायद आप लोग को, सीधा बना लीजिएगा एकदम, ठीक है ना, ऐसे। तो बिल्कुल आसान है, मान लीजिए कि बिंदु ए से
पनडुब्बी की जो दूरी है वो x मीटर है और युद्धपोत की दूरी जो है y मीटर, यानी ये इतनी दूरी x मीटर, ये इतनी दूरी y मीटर, और टोटल जो दूरी है पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की ये x प्लस वाई। बोलो होगा। आपको एक बार इस त्रिभुज में लगा करके y का मान निकाल लेना है, एक बार इस त्रिभुज में x का मान निकाल देना है, दोनों को आपस में जोड़ देना है, ठीक है ना। तो अब इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। समकोण त्रिभुज, क्या ये बिंदु B है, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज CAB में, ठीक, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। यहां थीटा का अंशमाप अगर हम लोग 30 अंश लेंगे तो इस 30 अंश के सामने वाली भुजा जो लंब है वो होगा AB और आधार है AC। tan 30 का मान 1/3 होता है। AB की लंबाई 1000 मीटर और बटा x। x का तिरछा गुणा कर देंगे, इसका इसमें और इसका इसमें। x का 1 में गुणा करेंगे तो 1x बराबर 1000 का कर्डिम 3 में गुणा करेंगे तो 1000 कर्डिम 3 मीटर। तो ये हो गया x। x बोले तो बिंदु A से C के बीच की दूरी, ठीक है ना। यहां से ये x हो गया कितना, 1000 कर्डिम 3 मीटर। अब y का मान निकालना है, वो भी इस त्रिभुज के अंतर्गत। चलिए देखते हैं। तो अब हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज DAB में फिर वही लगाएंगे आप, tan थीटा बराबर लंब के बटा आधार, और यहाँ पर tan थीटा का जो अंश माप होगा ये 45 होगा, 45 डिग्री होगा। तो अगर हम इसको थीटा माने हैं तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी AB, ये होगा लंब अर्थात AB, और बटा आधार होगा ये AD या DA। tan 45 का अंश माप 1 होता है। AB की लंबाई 1000 मीटर और AD की लंबाई जो है ये y हम लोगों ने माना हुआ है। तिरछा गुणा कर देंगे y का 1 में, y बराबर 1000 मीटर। तो ये हो गया बिंदु A से युद्धपोत की लंबाई दूरी, और ये हो गया युद्धपोत से पनडुब्बी की, सॉरी बिंदु A से किसकी दूरी, पनडुब्बी की दूरी। अब हमको क्या करना है बाबू कि ये जो बिंदु A से पनडुब्बी की दूरी है और y बिंदु A से किसकी दूरी है, युद्धपोत की दूरी है। अब हमें पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी यानी C और D के बीच की दूरी निकालना है, ठीक है ना। तो अब पनडुब्बी ठीक है ना, वह युद्धपोत के बीच की दूरी कह लो या क्षैतिज दूरी कह लो, ठीक है ना। C और D के बीच की दूरी यानी कि CD होगा किसके बराबर, x प्लस वाई। x की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर निकाला हुआ है 1000 करड़ी में 3 प्लस y की वैल्यू 1000। अब इनमें से क्या कर सकते हो, ठीक है ना, इसके गुणा 1 लिख करके आप 1000 कॉमन ले लेंगे अगर, ठीक है ना। कुछ बात समझ पाए या नहीं समझ पाए तो छोड़ो हटाओ, देखो गुणा उड़ा मत करो। 1000 कर्डिम 3 का मान 1.732 और प्लस कितना 1000, ठीक है ना। 1000 का 1.732 में अगर गुणा करेंगे तो ये दशमलव के बाद 3 अंक, 1000 से गुणा करने पे खत्म, दशमलव गायब हो जाएगा। 1732 कितना आएगा, 1732 प्लस 1000, ठीक है ना। अब 1732 और 1000 को जब जोड़ेंगे तो 2732 मीटर होगा। कितना मीटर होगा, 2732 होगा पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की क्षैतिज दूरी, ठीक है ना। तो एकदम आसान सा क्वेश्चन था, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा, हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि एक मीनार है और मीनार के आधार से सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की स्थिति पर 2 बिंदुएं हैं। 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुएं हैं। उन बिंदुओं का मीनार के शिखर पर जो उन्नयन कोण है ये पूरक कोण है। पूरक कोण या कोटि पूरक कोण है। क्या होता है उसको मैंने समझाया हुआ है। पूरक कोण एक बार पुनः अभी आपको समझा देते हैं।
कहा गया है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होगी, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक मीनार है, ठीक है ना, ये क्या है हमारे पास एक AB एक मीनार है, ठीक है ना, और इसी मीनार के आधार AB से क्षैतिज रेखा में, ठीक है ना, चलो इधर ना बना करके इधर बना लेते हैं, ये एक मीनार है, ठीक है ना, AB हमारे पास एक मीनार है और इस मीनार से के आधार, इस मीनार के आधार से क्षैतिज रेखा या कह सकते हैं सरल रेखा में दो बिंदुएं हैं। एक 4 मीटर की दूरी पर है, मान लिया ये 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है C, और यहां से 9 मीटर की दूरी पर एक दूसरा बिंदु है जिसको हम कह सकते हैं क्या, D। कुछ बात समझ में आया? एक मीनार है, मीनार के आधार बिंदु A से सरल रेखा या क्षैतिज रेखा में दो बिंदुएं हैं C और D, ठीक है ना। यह C बाबू 4 मीटर की दूरी पर है और जो D है ये 9 मीटर की दूरी पर है, ठीक। कहा गया है इन बिंदुओं का मीनार के शिखर पर जो उन्नयन कोण बनता है, ठीक, मीनार के शिखर पर जो उन्नयन कोण बनता है ये कोटिपूरक कोण है या पूरक कोण है। कोटिपूरक कोण कहो या सिर्फ पूरक कोण कहो। अब कोटिपूरक कोण या पूरक कोण क्या होते हैं उसको समझते हैं। हमने आपको बताया था कि ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश प्राप्त हो जाए एक दूसरे के कोटिपूरक या सिर्फ पूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है ना। ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश प्राप्त हो वह दोनों एक दूसरे के पूरक या कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। संपूरक कहता तो संपूरक मतलब जिनका योगफल 180 अंश होता है। तो 30 अंश का कोटिपूरक कोण कौन होगा, 60 अंश, ठीक है ना। इसी तरह से 40 का कोटिपूरक 50, या ऐसे कह सकते हो 40 का कोटिपूरक 90 माइनस 40 तब तो आएगा 50, ठीक है ना। और 60 का कोटिपूरक 90 माइनस 60 कितना आएगा, 30, यानी 40 का पूरक 50 होगा, ठीक है, 60 का 30 होगा। या व्यापक रूप में कहें, सामान्य शब्द में कहें तो 60 का होगा 90 माइनस 60, 40 का होगा 90 माइनस 40। इसी तरह से एक चर ले लेते हैं x, x का पूरक कोण होगा 90 माइनस x, थीटा का होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। तो यहां पर हमें पूरक कोण लेना है। हम मान लेते हैं कि बिंदु D द्वारा मीनार के शिखर पर बना हुआ कोण थीटा है, ठीक है ना। अगर ये थीटा है तो इस थीटा का पूरक कोण यहां पर बनता है जो कि होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। तो अगर यहां थीटा लेंगे तो यहां 90 माइनस थीटा, या यहां पर थीटा लेंगे तो यहां पर 90 माइनस थीटा होगा। अब आगे क्या करना है, इन दोनों में एक बार D A B में लगा देना है और एक बार C A B में लगा देना है। तो पहले मैं लिखता हूं समकोण त्रिभुज DAB में वही tan थीटा, क्योंकि अगर ये कोण थीटा है तो इसके सामने वाली भुजा लंब जिसको ऊंचाई h मान लिया जाए और आधार होगा AD। तो मैं लिखता हूं tan थीटा बराबर जो कि होता है लंब के बटा आधार, या tan थीटा का अंश माप यहाँ थीटा ही है जो हमने माना हुआ है। लंब थीटा के सामने वाली भुजा होगी AB और आधार होगा D से A तक की दूरी यानी AD। या हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर AB की ऊंचाई हम लोगों ने h मान लिया है, आधार AD होगा कितना, 9 मीटर, ठीक है ना। तो बस आप इतना रहने दीजिए, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब हम आते हैं यहां पर आपको दिखाते हैं, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा इसलिए हम मिटा देते हैं। और समीकरण नंबर 2 कैसे और कहां से प्राप्त होगा और उसका क्या पहले वाले समीकरण से रिलेशन है या कैसे हम रिलेशन निकालेंगे, इस बात की बात मैं करता हूं, ठीक है ना। तो अब हम लेते हैं इस वाले त्रिभुज CAD में। तो मैं लिखता हूं समकोण त्रिभुज CAB में, ठीक है ना, जो कि होगा tan थीटा बराबर, अब यहां पर थीटा कितना होगा, थीटा नहीं होगा, थीटा की जगह पर कोण जो है 90 माइनस थीटा होगा। तो लेंगे tan 90 माइनस थीटा बराबर वही लंब के बटा आधार। तो ये आ जाएगा बाबू tan 90 माइनस थीटा
या आप लोग जानते हो tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, याद है कि भूल गए? याद है, ठीक है ना। tan 90 माइनस थीटा होता है कितना? कॉट थीटा। और इस 90 माइनस थीटा के रेश के सामने वाले जो भुजा लंब है ए बी, आधार है ए सी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कॉट थीटा बराबर लंब ए बी की लंबाई h माना हुआ है और ए सी की लंबाई यहां पर 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसी को समीकरण नंबर 2 मान सकते हो, या आप ऐसे कह सकते हो tan कॉट जो होता है tan का प्रतिलोम होता है, तो कॉट थीटा को लिखा जा सकता है 1/tan थीटा बराबर h/4, ठीक है ना। तो अब अगर हम इसको समीकरण नंबर 2 कह देते हैं, समीकरण नंबर 2 कह देते हैं, तो हमारे पास अब 2 समीकरणों को हल करने के तरीके हैं। क्या कर सकते हैं? समीकरण 1 और 2 का हम गुणा कर सकते हैं, ठीक है ना, या समीकरण 1 से tan थीटा का मान h/9 ले जाकर के हम समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। सिंपल सी बात है। समीकरण 1 से tan थीटा का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, तो 1/tan थीटा का मान यहां हम लोगों ने निकाला है h/9, तो जहां पर tan थीटा है उसकी जगह पर लिख देता हूं मैं h/9 बराबर यहां h/4। ये 9 पहले गुणे चौथी से ऊपर चला जाएगा, तो 9 का 1 में गुणा होगा, 9 × 1 = 9/h बराबर h/4। तिरछा गुणा कर लो, h का h में h² बराबर 9 का 4 में 36, या आप लिख सकते हो बाबू इसको h² बराबर 36 है 6 का स्क्वायर, 36 को लिख सकते हैं 6 का वर्ग, ठीक है ना। सिंपली अब क्या करना है? वर्गमूल ले लेना है। वर्गमूल लेने पर अगर हम लोग वर्गमूल लेंगे तो h² का वर्गमूल h होगा, 36 का वर्गमूल यानी 6 का स्क्वायर वर्गमूल होगा कितना? 6² का वर्गमूल होगा सिर्फ और सिर्फ 6 मीटर। तो हमको यही कहा भी था कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की जो ऊंचाई है वो कितना होगा? 6 मीटर। सो हैंस प्रूव इति सिद्धम, यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था कि मीनार की ऊंचाई जो है 6 मीटर होनी चाहिए, ठीक है ना। सो आई होप हमें समझ में आ गया होगा आप लोग को कि अच्छे से इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है एक मीनार है और एक मकान है, ठीक है ना। मीनार के आधार से या पाद बिंदु से मकान के यानी भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है 30 अंश है, और भवन के आधार यानी पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 अंश है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? अगर मीनार की ऊंचाई जो कि कितना दिया है 50 मीटर, ठीक है ना, तो भवन की ऊंचाई हमको ज्ञात करना। उस हिसाब से हम आकृति बनाते हैं बाबू। देखिए ये है भवन, ठीक है ना, भवन मकान, ठीक है ना, और ये है इसके बगल में ऊंची एक मीनार। थोड़ा सा भवन को और छोटा कर देते हैं और छोटा कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया क्षैतिज पे दोनों धरातल से ऊर्ध्वाधर खड़े हैं, ठीक। ए बी एक भवन है और पी क्यू एक मीनार है। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है बन गया ये, ठीक है ना। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है ये 30 अंश बताया गया, ठीक है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है ये 60 अंश बताया गया, 60 अंश बताया गया। और जो ये मीनार है इसकी ऊंचाई है 50 मीटर, तो हमें ज्ञात करना है भवन की ऊंचाई कितना होगी। इसको मैं मान लेता हूं h मीटर, ठीक है ना। और एक बात की आवश्यकता पड़ेगी, AP दूरी, बिंदु A और P मतलब भवन और शिखर के बीच का जो क्षैतिज दूरी है वो कितना होगा। हम लोग मान लेते हैं कि ये x मीटर होगा, ठीक है ना। तो बस अब आपको क्या करना है, एक बार समकोण त्रिभुज PAB में और एक बार समकोण त्रिभुज APQ में तुलना कर लेना है, मतलब निकाल लेना है। देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहला समकोण त्रिभुज PA या ऐसे ले लेते हैं APQ में, APQ में इसको मैं अलग से आकृति बना लेता हूं APQ को ऐसे कुछ समझने के लिए। ये बिंदु APQ ये 50 मीटर, ये x ये है 60,
ठीक है ना। तो अगर ये कोण थीटा है तो उसके सामने वाली भुजा लंब और ये होगी आधार, ठीक है ना। तो सीधे tan थीटा बराबर होगा लंब के बटा आधार। tan थीटा का अंश माप यहाँ पर 60 अंश लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा जो लंब है वो PQ, तो आधार कितना हो जाएगा AP, ठीक है ना। tan 60 अंश का मान करड़ी में 3 हो जाएगा। AQ की जो लंबाई है वो 50 मीटर दिया गया है, AP हम लोगों ने x मान लिया है, ठीक है ना। तो इसको हम निकालेंगे करड़ी में 3 का गुणा x में तिरछा गुणा करेंगे तो करड़ी में 3x होगा, यह आ जाएगा 50, या x बराबर आप निकाल सकते हो 50 बटा करड़ी में 3 मीटर, यानी कि भवन और मीनार के बीच की जो क्षैतिज दूरी है 50 बटा करड़ी में 3 मीटर हो गया। इसकी आवश्यकता हमें आगे पड़ेगी। अब हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज PAB में, तो मैं लिखता हूं समकोण त्रिभुज PAB में, ठीक है ना। PAB में tan थीटा बराबर फिर वही लंब के बटा आधार, और यहाँ पर tan थीटा का जो अंश माप है ये 30 अंश लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा जो लंब है AB, आधार होगा AP, ठीक है। tan 30 का अंश माप 1 बटा करड़ी में 3, AB की लंबाई या ऊंचाई हम लोगों ने h जो कि भवन की ऊंचाई है उसको माना हुआ है, AP हो जाएगा क्षैतिज दूरी x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। x का 1 में गुणा होगा x और बटे में कितना करड़ी में 3 रहने दीजिए, बराबर हो जाएगा h। अब जो x का मान हम लोगों ने निकाला है फाइनली वहां पर रख देना है, x बराबर 50 बटा करड़ी में 3, तो जहां x है वहां पर हम लोग प्रतिस्थापित करेंगे 50 के बटा करड़ी में 3 और उसके बटा है करड़ी में 3 बराबर h, ठीक है ना। तो आप चाहो तो इसके बटे 1 मान लो, सबसे नीचे वाले पद का गुणा ऊपर, यानी 1 का गुणा 50 में, 50 से कम 50, और करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 में होगा तो सिर्फ आ जाएगा 3 बराबर h, ठीक है ना। तो आप इतना लिख सकते हैं h बराबर 50 बटा कितना, 50 बटा 3 मीटर, ठीक है ना। या आप इसको सही में लिख सकते हैं क्या, h बराबर 16 तिया 48 और 2 50 बटा 3, यानी 16 सही 2 बटा 3, इतना मीटर भी लिख सकते हैं, या फिर भाग दे लो भाई साहब, ठीक है ना। 2 में 3 से भाग देंगे कितना आ जाएगा दशमलव, और 3 छके 18, 6 6 ऐसा ये चलता रहेगा, ठीक है ना। तो h बराबर 16.666 ऐसा मीटर आता रहेगा। भवन AB की ऊंचाई h बराबर 16.666 मीटर होगा, या 16 सही 2 बटा 3 मीटर होगा, या 50 बटे 3 मीटर होगा, इतना आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और इस प्रश्नावली 9A के इस आखिरी क्वेश्चन के साथ, ठीक है ना, ये पूरा लेक्चर होता है समाप्त। अगली प्रश्नावली जो 9B के हैं, 9B के प्रश्नों को कुछ बहुविकल्पी हैं और कुछ वैसे क्वेश्चन भी आप लोग को मिलेंगे, तो आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि उन्हें हल कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, नहीं आए तो बिल्कुल पूछने की कोशिश कीजिएगा, हल करने की कोशिश कीजिएगा।